तो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ कौन सा है? तो दूसरा की बात करें तो मोलस्का सबसे बड़ा दूसरा पशु संघ है। पहला की बात करें कि पहला जो सबसे बड़ा पशु संघ है वो कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा है। देखिए, पशु संघ का मतलब क्या होता है कि जो स्पेसिस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा पशु होंगे। कहने का मतलब जो मोलस्का की हम बात करें या आर्थ्रोपोडा की बात करें तो फर्स्ट में आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा में दुनिया में जितने भी जीव जंतु होते हैं तो आर्थ्रोपोडा में सबसे ज़्यादा जीव जंतु होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मोलस्का। इसका भी मोल है। कहने का मतलब हालांकि जिसका मोल रहता है वो फर्स्ट पे आना चाहिए, लेकिन आर्थ्रोपोडा सबसे फर्स्ट पे है और मोलस्का सेकंड पे है। सेकंड का मतलब ये है कि सपोज इसमें 100 जीव जंतु आते हैं तो इसमें 97 जीव जंतु आएंगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो याद रखना है कि दूसरा सबसे बड़ा पशु संघ कौन सा है? मोलस्का है। चंदोबी झील कहाँ पे है? देखिएगा, चंदूबी। अब यहाँ वर्ड काटिएगा चंदू, और चंदू कपिल शर्मा में चाय पिलाने वाला होता है। और चाय कहाँ प्रसिद्ध है? असम में। याद हो जाएगा। चंदूबी झील कहाँ पे है? असम में। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिसले जो कि 12 हुआ करते थे, किसके राज संघ व्यवस्था थी? कहने का मतलब जैसे कि अभी होता स्टेट होता है ना, जैसे कि बिहार हो गया, यूपी हो गया, जितने भी स्टेट और फिर यूनियन टेरिटरी, उसी तरीके से मिडिवल हिस्ट्री में एक होता था मिसले। मिसले यानी कि ये जो इंडिया जो था, इंडिया पहले ये अफगानिस्तान तक था, ठीक है। ये मान लिया जम्मू कश्मीर है तो इधर तक इंडिया था, ठीक है। ये आपका इंडिया है, ठीक है। ये इंडिया है। तो यहाँ पे जितने भी सिख भाई रहते थे, पंजाब जो कि फैला है, पंजाब में भी, और आपके अफगानिस्तान तक फैला हुआ था पाकिस्तान होते हुए। तो यहाँ पे जितने भी सिख रहे वो 12 प्रकार के अपना साम्राज्य स्थापित कर रखे थे। 12 जो सिख साम्राज्य थे उन्हीं को मिसले कहा जाता था। यानी कि जैसे अभी यूपी हम कहते हैं, बिहार कहते हैं, उसी तरीके से हर एक मिसले का एक नाम था। अहलवालिया मिसले, उसी तरीके से कोई और मिसले नाम से, मतलब कि 12 साम्राज्य थे किसके? सिख के। तो वहीं पूछा जा रहा है कि मिसले किसकी राज संघ व्यवस्था थी? तो ये सिखों की थी, ना कि मुगलों, जैनियों और बौद्धों की। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस से एक प्रश्न बनता है। 73वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, पंचायती राज में सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑब्वियस है कि जो ये आपके पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद के बारे में पूछा जाएगा 243 है। लेकिन अगर वही पूछा जाए कि उसके अंदर जो 243 के अंदर ABCDEF तक बहुत सारे अनुच्छेद हैं, तो उसमें पूछा जा रहा है कि उसमें सीटों के संरक्षण की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में? सीटों के संरक्षण का मतलब ये कि कितना SC ST का सीट रहेगा, कितना OBC का सीट रहेगा, इस तरह से मतलब कि सीटों के आरक्षण की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये है 243D। डी मतलब 4 होता है, ABCD चौथा लेटर है और इसके 4 पैर होते हैं। तो यानी कि सीटों का जो भी सीट होता है बैठने वाला, उसके आप कह सकते हैं कि 4 पैर, यानी कि डी वाला होगा, ठीक है। सीटों के आरक्षण की बात करता है। मुंबई में 1908 में एक सेवा सदन की स्थापना हुई थी, महिलाओं को सामाजिक बुराइयों से बचाने के लिए। कहने का मतलब विधवा प्रथा था, सती प्रथा थी, मतलब कि वही सब मतलब कि आप कह सकते हैं कि नारियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता था तो उनको घर के एक अलग कोने में बंद कर दिया जाता था, उनको छूने नहीं दिया जाता था। तो ये सब जो सामाजिक बुराइयां महिलाओं के साथ हुआ करती थी, ठीक है। तो उसके लिए एक सेवा सदन की स्थापना 1908 में किसने की थी? बेहराम जी मालावरी, और एक और उनके साथ थे दीवान दयराम, उसके बाद गिंडूमल। गिंडूमल ध्यान रखिएगा, एक ही भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा, मालवरी। अब महिलाओं से संबंधित है तो महिला को अपन लोग जब कॉलेज लाइफ जीते हैं तो वहाँ पे माल माल कहते हैं ना, कि देखो माल आ रही है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग उनकी बुराई कर रहे हैं, ठीक है। माल तो होती नहीं है, एक महिला है, मतलब याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। तो मालावरी, ठीक है, माल महिलाओं की बुराई कर रहे हैं, इस तरह से हम सेंस लगा के याद रखेंगे। या बहराम जी, जो राम जी थे वो महिलाओं को काफ़ी इज्जत करते थे, इवन अपनी पत्नी की भी इज्जत करते थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो ये महिलाओं से संबंधित सामाजिक बुराइयों को बचाने के लिए सेवा सदन की जो शुरुआत की थी वो महालवादी ने की थी।
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, एक चमकदार अधातु, यानी कि नॉन मेटल की बात कर रहा है, अधातु नॉन मेटल। तो सल्फर इसमें नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, आयोडीन नॉन मेटल है, ये तो मेटल है। तो इसमें सभी में सबसे ज़्यादा जो चमकदार है वो आयोडीन है। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री का एक प्रश्न है, किताब उल हिंद के लेखक अल बुरूनी किसके शासक में था? तो अल बुरूनी बीरू है, बीरू है, ठीक है, बीरूनी इस तरह से। तो बीरूनी किसके शासन काल में रहता था? ये मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनी इसको हम कह सकते हैं। क्यों वीर था? क्योंकि ये 17 बार चढ़ाई किया। तो इस तरह से याद रखेंगे कि बीरूनी जो था वो अलबरूनी के सॉरी महमूद गजनी के समय था, ठीक है। उसको बरूनी को ये बंधक बनाया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, डोडा बेटा किस राज्य में है? जो डोडा बेटा एक चोटी है, सेकंड हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया की है, तो वो कहाँ पे है? ये आपके तमिलनाडु में है, ठीक है, ये सेकंड हाईएस्ट। और अनाईमुडी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है जो कि केरल में है, ठीक है। तो केरल में अनाईमुडी है और डोडा बेटा कहाँ पे है? आपके तमिलनाडु में। आशा करते हैं चीज़ें याद हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।